आज हम आपको दुनिया भर की कुछ अजीबोगरीब जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो न सिर्फ प्रकृति और इंसान के बीच के रिश्ते को दिखाती है, बल्कि इनके बारे में जानकर ये भी विश्वास हो जाएगा कि इंसान किसी भी जगह को अपने रहने के ठिकाने में बदल सकता है। राउसनो मोनेस्ट्री ग्रीस के थेसले इलाके में खंबेनुमा खड़ी पहाड़ी पर मौजूद है। सन 1545 में इसका दोबारा निर्माण करवाया गया। इसे दो भाइयों मैक्सिमोस और लोआसफ ने मिलकर बनवाया। इसमें चर्च, गेस्ट कॉर्पोरेटर, रिसेप्शन हॉल और डिस्प्ले हॉल समेत रहने की व्यवस्था है। सन 1800 में लकड़ी के पुल बनने के बाद से यहाँ पहुँचना आसान हो गया है। राउसनो मोनेस्ट्री 1988 से नन्नों के एक छोटे से समूह के रहने का ठिकाना बन चुका है। हैंगिंग मोनेस्ट्री चीन में 5 बेहद खतरनाक पहाड़ हैं, जिनमें से एक शांजी प्रांत में मौजूद हैंग माउंटेन है। पहाड़ों के किनारे पर हवा में झूलते इन मकानों को हैंगिंग मोनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके पास से गोल्डन ड्रैगन नदी होकर गुजरती है, इसलिए ये जमीन से बहुत ऊंचाई पर बना है ताकि बाढ़ से इसे नुकसान न पहुंच सके। ये टूरिस्टों की पसंदीदा जगहों में से एक है। सेटेनिल डी लास बोडेगास स्पेन के एंडलूसिया प्रांत में बने इन मकानों को देखकर ये मानना आसान हो जाएगा कि इंसान कहीं भी अपने रहने का ठिकाना ढूंढ सकता है। इस शहर में लगभग 3000 लोगों की आबादी है। इसे देख यकीन नहीं होता कि पूरा का पूरा शहर पहाड़ों के नीचे बसा हुआ है। ये छोटा सा शहर कैडिज प्रांत के उत्तर पूर्व में लगभग 157 किलोमीटर दूर है। अल हजरा यमन में हराज पहाड़ों पर सबसे ऊंचाई पर बसा ये दीवारों का शहर है, जिसे अल हजरा के नाम से भी जाना जाता है। इसका इतिहास निश्चित तौर पर बहुत प्राचीन है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे 12वीं सदी का माना जाता है। दीवार जैसे दिखने वाले इन कई मंजिला मकानों का समय समय पर पुनर्निर्माण भी होता रहा है। कपादोकिया तुर्की के प्राचीन अनाटोलिया प्रांत में मौजूद ये खूबसूरत जगह निश्चित तौर पर इंसानों के सबसे पुराने ठिकानों में से एक होगी। इसे देखकर पता चलता है कि मानव विकास किस क्रम में आगे बढ़ा। यहाँ मौजूद ईसा पूर्व 6वीं सदी के रिकॉर्ड ये बताते हैं कि ये पारसी साम्राज्यों का सबसे पुराना प्रांत रहा है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहरों में शामिल किया है। पोंटे वेक्यो इटली के फिरेंडे शहर के ये यादगार पुलों में से एक है, जिसे पोंटे वेकियो यानी पुराने ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये आर्नो नदी पर बना है। इस पुल का निर्माण सन 1345 में उस वक्त हुआ था जब नदी को पैदल पार करने के लिए बने 2 पुल बाढ़ में नष्ट हो गए थे। कुछ समय के बाद इस पुल पर मकान और दुकानें बन गई, जो समय के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। मतमाता ये दक्षिण ट्यूनीशिया से 335 किलोमीटर दूर बसा है। ये अफ्रीका की खाना बदोश जनजातियों का छोटा सा ठिकाना है। इस गांव में बने मकान जमीन में गड्ढे खोदकर बनाए गए हैं, जो बिल्कुल मानव निर्मित गुफाओं जैसी दिखती हैं। ये मकान जमीन के अंदर ही अंदर गुफाओं के जरिए आपस में जुड़े हैं। सीलैंड ये जगह रहने के लिए बेहद ही अजीबोगरीब है, जिसे एक छोटे से देश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। समुद्र में जिस जगह पर ये घर बना है, उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। कुछ समीक्षकों ने इसे दुनिया के सबसे छोटे संप्रभु राज्य का दर्जा भी दिया था। सीलैंड पर बना ये सी फोर्ट ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड से 13 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। सीलैंड का अपना पासपोर्ट और अपनी मुद्रा थी। कासा दो पनेडो पुर्तगाल में फेव पहाड़ी पर बना ये घर बेहद ही नायाब है। इसका निर्माण 1974 में एक इंजीनियर ने किया था। इसे स्टोन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ये घर 4 बोल्डरों से मिलकर बना है। दरवाजे, खिड़कियों और छत को छोड़ दिया जाए तो ये घर पत्थरों से बना है। हालांकि स्टोन हाउस को लेकर कई बार ये भी कहा गया है कि इसकी तस्वीर फोटोशॉप के जरिए ही बनाई गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।